नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 19 आश्रम का अनुमानित व्यय का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में महात्मा गांधी को देख रहे हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी ने आश्रम के खर्च संबंधी लेखे जोखे का वर्णन किया है। तो हम इसी अनुमानित व्यय के बारे में आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, तब उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। और प्रस्तुत पाठ में उसी आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 से 50 थी और 10 अतिथि, जिनमें 3-4 सपरिवार थे। आश्रम में मकान के लिए कुल 50,000 वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता थी। आश्रम में रहने वाले कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियों की जरूरत थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खेती करने के लिए 5 एकड़ जमीन और उसके साथ साथ 30 लोगों के काम करने के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार की आवश्यकता थी। इन औजारों का कुल खर्च
5 रुपये तथा रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपये तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपये तय किए गए। तो देखा बच्चों, गांधी जी ने प्रत्येक काम के लिए अनुमानित खर्च तय किया और अपने लेखे जोखे में उसे लिखा। आगे बढ़ते हैं। सामान लाने व मेहमान के आने जाने के लिए बैलगाड़ी तथा 50 व्यक्तियों के लिए अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय किया गया। आश्रम में एक वर्ष में औसत 50 लोगों का 6,000 रुपये खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि उसके लिए अहमदाबाद को ऊपर का खर्च उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा यदि ऐसा करने के लिए अहमदाबाद तैयार नहीं है तो मैं स्वयं ऊपर के खर्च का इंतजाम कर सकता हूं। इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लुहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने पाठ का सार यहाँ पढ़ा। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ। शब्द है अनुमानित, अर्थ होगा अंदाज के अनुसार। अगला शब्द है व्यय, अर्थ होगा खर्च। अगला शब्द है सपरिवार, अर्थ होगा परिवार सहित। अगला शब्द है इंतजाम, अर्थ होगा प्रबंध व्यवस्था। अगला शब्द है मासिक, अर्थ होगा महीने का। अगला शब्द वार्षिक, अर्थ होगा वर्ष भर का, साल भर का। अगला शब्द है अतिथि, अर्थ होगा मेहमान। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, आश्रम का अनुमानित व्यय। पाठ गांधी जी द्वारा लिखित एक है। प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं।
पहला विकल्प है रिपोर्ट, दूसरा विकल्प लेखा जोखा, तीसरा विकल्प कहानी या चौथा विकल्प निबंध। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 लेखा जोखा। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कहाँ की? विकल्प संख्या 1 दिल्ली, विकल्प 2 इंदौर, विकल्प 3 अहमदाबाद या विकल्प 4 मुंबई। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है गांधी जी ने रिक्त स्थान से लौटकर आश्रम की स्थापना की। पहला विकल्प दक्षिण अफ्रीका या दूसरा विकल्प इटली। तो प्यारे बच्चों, सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, आश्रम में खेती करने के लिए रिक्त स्थान एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। पहला विकल्प 4 या दूसरा विकल्प 5। तो सही उत्तर होगा 5। आश्रम में खेती करने के लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। तीसरा प्रश्न, आश्रम में मकान के लिए कुल रिक्त स्थान वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता थी। पहला विकल्प 30,000 या दूसरा विकल्प 50,000। तो हमारा सही उत्तर होगा 50,000। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, इस लेखा जोखा में गांधी जी ने कौन से खर्च को शामिल नहीं किया? उत्तर है इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लुहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च को शामिल नहीं किया। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी ने इस लेखा जोखा का खर्च किसे उठाने के लिए कहा? उत्तर है गांधी जी ने इस लेखा जोखा का खर्च अहमदाबाद को उठाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि अहमदाबाद यह खर्च उठाने को तैयार नहीं है तो वे स्वयं इस खर्च को उठाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 19
आश्रम का अनुमानित व्यय, पाठ का अध्ययन किया, पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर। यहाँ जाने आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपने हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें अच्छे से सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।